हरे कृष्ण। सभी संत महंत और श्री कृष्ण महाराज जी को हमारा प्रेम पूर्ण जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रसन्न रहने का उपाय। एक भक्त ने श्री कृष्ण महाराज जी से पूछा कि प्रभु खुश रहने का हमें उपाय बताइए। श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी कहने लगे कि तू खुद भी खुश रहे, औरों को भी खुशी देने की वजह बन। परंतु देखने को ये प्राप्त होता है कि हम खुद भी अप्रसन्न रहते हैं, औरों को भी हम अप्रसन्न रखते हैं। हम किसी के जीवन में खुशी की वजह नहीं बनते हैं, हम किसी के जीवन में प्रकाश की वजह नहीं बनते हैं। हम किसी के जीवन में सूरज की तरह किरणें लेकर नहीं आते हैं, उसके जीवन में उजाला नहीं भरते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा मन है, ये हमारा मन ही अप्रसन्न रहता है। हम खुद भी स्वयं खुश नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते। इसी कारण से हम किसी और को भी एक गुड वाइब नहीं दे पाते हैं, औरों को भी हम प्यार नहीं दे पाते हैं, औरों को भी हम खुशियाँ नहीं दे पाते हैं। अगर किसी को आपको प्रसन्न रखना है तो स्वयं अपने आप को पहले प्रसन्न रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अब वो प्रयास कैसे होगा? प्रतिदिन आप सुबह अमृत वेला के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 3 बजे, अगर 3 बजे ना हो सके तो 4 बजे भी ना हो सके तो एटलीस्ट सिर्फ 5 बजे उठकर आप परमात्मा की तरफ ध्यान लगाइए, परमात्मा की तरफ अपना मन लगाइए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। तो इससे आपका मन और आपकी मानसिक संतुलन वो इक्वल में आएगी। आपका मन स्थिर होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप खुद ही अपने आप से प्यार करेंगे। और आप अपने आप से जब प्यार करोगे, स्वयं से जब प्रेम करने लगोगे, तो जाके आप किसी और को भी प्रेम दे सकोगे, उसके योग्य होंगे। जब तक आप अपने आप से ही प्यार नहीं करते, जब तक आप खुद ही खुश नहीं रहोगे, तो आप किसी और को खुशी कैसे दे सकते हो? सोचने की बात है। सबसे पहले हमें अपने मन के अंदर अपने आप से प्रेम करना पड़ेगा, संसार को साइड पे रखकर। क्योंकि संसार की तरफ अगर हम भागेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ ऐसे शब्द सुनने को प्राप्त होते हैं जो हमारे मन को हर्ट कर जाते हैं, हमें अंदर से ही अप्रसन्न कर जाते हैं। इसलिए अपने भीतर अपने आप को, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम इस संसार के अंदर क्यों आए हैं? सबसे पहले हम इस संसार के अंदर आके कर क्या रहे हैं और किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं और क्या करके यहाँ से जाना है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। तो ये सारी बातों को एकत्रित कर कर जब आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो गया, आपके भीतर, आपके मन के अंदर इतने सारे सवाल जब आप अपने मन से करना शुरू कर दोगे, परंतु सवाल भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन कारक हो, जो आपके जीवन का कल्याण कर सके, जो आपको परमात्मा की तरफ ले जा सके। सवाल भी ऐसे ना करना अपने मन से कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं उसके साथ क्या करूं, उसने मेरी निंदा की, मैं भी उसकी निंदा करूं, वो मेरे बारे में कुछ गलत विचार रख कर बैठे हुए हैं, मैं भी अपने दिमाग में, मैं भी अपने माइंड में वही थॉट्स लेकर आऊं। तो नहीं, हम लोगों को ऐसा कदापि नहीं करना है। अगर कोई इंसान खाई के अंदर, कीचड़ के अंदर डूब रहा है, तो हम भी उसके अंदर डूब जाएंगे, तो उनके अंदर और हमारे भीतर, हम दोनों में अंतर क्या रहेगा? हम भी उसकी कैटेगरी के हो जाएंगे।
परंतु हमें किसी के जैसा नहीं बनना है, क्योंकि इस संसार के अंदर बहुत से ऐसे प्राणी होंगे जहाँ से आप थोड़ी सी शिक्षा लेना चाहोगे, अन्यथा आप किसी से आज के समय में मुझे नहीं लगता, अगर मैं अपनी दृष्टि से देखूं तो मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर हम ऐसी चीज़ देखें जिसको हम पकड़े, क्योंकि हम जितना भी देखते हैं सारे लोग नेगेटिव से भरे हुए हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, किसी के लिए मन में इतने हीन प्रकार के विचार रखकर बैठे हैं। तो हमें उनसे ही कुछ लेना है जो परमात्मा के वास्तविक में भक्त हैं। अब वो परमात्मा के भक्त कैसे भक्त होंगे? वो परमात्मा से इतना अनंत प्रेम करते होंगे, उनके साथ जब आप रहोगे, उनके समक्ष जब आप बैठोगे तो आपको उनके दर्शन से ही सुख प्राप्त होगा। केवल एक मात्र दर्शन से ही, सिर्फ जब आप उनके दर्शन ही दूर से भी कर लोगे परमात्मा के सच्चे भक्त के, तो आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपकी सोल को इतनी शांति प्राप्त होगी और इतना सुख प्राप्त होगा, हम आपको क्या बताएं। क्योंकि परमात्मा के भक्त के अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है और परमात्मा के भक्त के अंदर इतनी शांति होती है और उनके भक्ति का तेज उनके चेहरे पर इतना चमकता है कि सामने से ही पता चल जाता है कि ये ही सच्चा साधक है। आज के समय में सच्चा साधक मिलना बहुत दुर्लभ सा हो गया है, सच्चा संत मिलना भी बहुत दुर्लभ सा हो गया है। संत भी देखकर ही आप गुरु भी कराओ तो देखकर ही गुरु करवाना, केवल श्री दत्तात्रेय महाराज जी को ही अपना गुरु समझना। जाने अनजाने में अगर आप किसी गुरु गलत गुरु के भी आप उनके समक्ष चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उन्हें दोषों के अंदर भर जाते हैं जो दोष वो कमा रहे हैं। इसलिए गुरु भी करो तो देख कर ही करना, सोच विचार कर ही करना। जैसे एक लड़की का विवाह, जब उसके माता पिता एक लड़के को इतने देख कर परख कर इतनी हर जगह से जानकारी लेकर उस लड़की का विवाह करते हैं तो जाके उसका शादी और विवाह करवाते हैं। ये ही अर्थ है कि हमें गुरु भी देखकर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा जीवन भी फिर आने वाले समय में दुखदायक हो जाए, क्योंकि एक सच्चा गुरु मिलना बहुत किस्मत वालों को एक सच्चा गुरु प्राप्त होता है। वो भी परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा से आग्रह करना चाहिए, परमात्मा के समक्ष जाकर विनम्र भाव से आर्त होकर परमात्मा से विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे स्वामी राया, हमें एक सच्चे गुरु का साधन प्राप्त हो, हमें एक सच्चा गुरु प्राप्त हो जो हमें इस संसार से बाहर निकालने में सहायक हो, जो हमें मार्गदर्शन करवाए, जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए, हमें आपके ओर ले जाए, हमारी रूह, हमारी आत्मा के अंदर आपका वास करवाएं। ऐसा गुरु होना चाहिए। और ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं? बहुत मुश्किल से ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं आज के समय में। परंतु आप अपने मन के अंदर परमात्मा से इतना प्रेम रखिए, इतने तात्पर्य रखिए, परमात्मा से इतनी सारी जिज्ञासा करिए, परमात्मा से ही अपने मन की सारी वार्तालाप करिए। जो भी आपके मन में जो खालीपन है, अकेलापन है, वो एक केवल मात्र परमात्मा ही भर सकते हैं। क्योंकि हमारे सखा बंधु, हमारे मित्र, हमारे माता पिता, हमारा सब कुछ परमात्मा ही है, श्री कृष्ण महाराज ही है। क्योंकि हमारा जीवन ही श्री कृष्ण महाराज जी से चल रहा है। उन्होंने ही ये तन, ये जीवन हमें समर्पण किया हुआ है। वह ही हमें इस संसार से, इस प्रपंच से निकाल कर वो ही हमें इस दुखदायक संसार से बाहर ले जाकर अपने श्री चरणों में हमें आसरा देंगे। तो ऐसे श्री कृष्ण महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ।
आप श्री कृष्ण महाराज जी को अपना सारथी बना दीजिए। सारथी नहीं कहूँगी, साथी बना लीजिए। सारथी नहीं, साथी बना लीजिए। साथी कैसा साथी? उनसे श्री कृष्ण महाराज जी से ये भी कह देना कि सिर्फ हमें इस जन्म का ही साथ नहीं चाहिए, हमें अनंत जन्मों का साथ चाहिए। हमें अनंत जितने जब हम इस युग में हमें फिर से आना पड़ेगा, तब तक आप हमारे साथ आना और हमारे साथ ऐसे ही अपना प्रेम भाव बनाकर रखना। ऐसे श्री कृष्ण महाराज जी से अपना प्रेम का इजहार कीजिए। श्री कृष्ण महाराज जी से अपने प्रेम की वार्तालाप कीजिए। श्री कृष्ण महाराज जी से जैसे गोपियाँ प्रेम किया करती थी, मीराबाई जी प्रेम किया करती थी, वैसे ही आप भी अपने श्री कृष्ण महाराज जी से जितनी भी हो सके उतनी वार्तालाप मन खोल के कीजिए। वह श्री कृष्ण महाराज जी ही हैं जो हमारी घट घट के सुनते हैं। वो श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ही हैं, हमारे परमात्मा ही हैं जो हमारे भीतर की सारी वार्तालाप को जान लेते हैं। हम बिना बोले भी श्री कृष्ण महाराज जी के हो जाते हैं और श्री कृष्ण महाराज जी बस हमारे मन में अगर छोटी सी भी बात घंटी आ गई ना, बस श्री कृष्ण महाराज जी को पता चल जाता है और पता ही नहीं चलता है कि वो श्री कृष्ण महाराज जी हमारे मन की इच्छाएं और कामनाएं, वैसे तो हमारी कोई इच्छा कामना होती नहीं है, परंतु अगर कभी परमात्मा से थोड़ी सी नाराजगी भी हो जाती है, वो भी वह समझ लेते हैं कि ये भक्त मेरे से थोड़ा सा रुष्ट हो चुका है, थोड़ा सा रूठ चुका है, और वह आके हमें अपना फिर से बना ही लेते हैं और मना लेते हैं। संसार की तरह हमें छोड़ के नहीं चले जाते हैं। वो परमात्मा आकर अपने भक्त के पास आकर उनको अपने हृदय से लगाकर और फिर जाके उनके मन की थोड़ी सी भी जो निराशा आ गई होती है उसको दूर करते हैं। ऐसा प्रेम हमारे परमात्मा और हमारे श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी, हमारे कहला जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। कोशिश करिए कि आप भी उनसे इसी तरीके का प्रेम कर सको जैसे परमात्मा एक प्रभु अपने भक्त से प्रेम क्या करते हैं। अगर मंदिर के अंदर जाओ ना तो कोई भी कामना और इच्छाओं की पूर्ति लेके मत जाना। अगर मंदिर में जाओ तो सिर्फ श्री कृष्ण महाराज जी के दर्शन करने ही जाना, श्री कृष्ण महाराज जी को देखने जाना, उनसे बहुत सारी वार्तालाप करने, बातें करने जाया करो एक मित्र से। बाहर दुनिया में आपको फ्रेंड बनाने की, मित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मित्र जो हमारे सच्चे सखा हैं वह हमारे कहना ही है, वह हमारे श्री कृष्ण ही है। इसलिए श्री कृष्ण महाराज जी से बहुत अनंत प्रेम करने का प्रयास करिए और प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम ऐसा है कि प्रेम सिर्फ देखते ही हो जाता है, एक नज़र में भी हो जाता है जिसको प्रेम होना हो, परंतु वो प्रेम कैसा प्रेम होना चाहिए जैसे परमात्मा हमसे करते हैं, जैसे एक माता पिता अपने बालक से करते हैं। हम ये कहेंगे कि आज के माता पिता से भी कहीं ऊपर का प्रेम हमारे परमात्मा हमसे करते हैं। हमारे चेहरे पर इतनी सी थोड़ी सी शिकस्त भी नहीं देख सकते हैं, थोड़ी सी उदासी भी नहीं देख सकते हैं, लोगों की तरह हमें रोते हुए नहीं छोड़ सकते हैं। जब मन में उनकी याद आती है वह हमारे भीतर, हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं और हमें जाके अपने हृदय से लगा लेते हैं। वो मीठा मीठा सुख, वो मीठा मीठा आनंद हमें दे जाते हैं जो इस संसार में कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, ना कभी हो सकता है। ऐसा परमात्मा का और हमारा प्रेम होना चाहिए। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनानी, हमें ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।